आइए जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा व पूजा विधि। बैकुंठ चतुर्दशी क्यों मनाया जाता है? बैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर का मिलन कहा जाता है, अर्थात भगवान शिव और विष्णु का मिलन। विष्णु एवं शिव के उपासक इस दिन को बहुत उत्साह से मनाते हैं। खास तौर पर यह उज्जैन, वाराणसी में मनाई जाती है। इस दिन उज्जैन में भव्य आयोजन किया जाता है। शहर के बीच से भगवान की सवारी निकलती है जो महाकालेश्वर मंदिर तक जाती है। इस दिन उज्जैन में उत्सव का माहौल चारों ओर रहता है। दिवाली त्योहार की तरह भगवान शिव और विष्णु का मिलन उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी महाराष्ट्र में मराठियों द्वारा भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में बैकुंठ चतुर्दशी की शुरुआत शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई ने की थी। इसमें इन लोगों का साथ गौड़ सारस्वत ब्राह्मण ने दिया था। वहां पर यह त्योहार बहुत ही अलग ढंग से मनाते हैं। यह हिंदू धर्म में मनाई जाने वाली चतुर्दशी कार्तिक शुक्ल पक्ष में आती है। कहा जाता है विष्णु ही संसार में सभी मांगलिक कार्य करवाते हैं, लेकिन वे 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इन 4 महीनों में मांगलिक कार्य नहीं होते। इन 4 दिनों में भगवान शिव सारा कार्यभार संभालते हैं। इस प्रकार जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं तो भगवान शिव उन्हें सारे कार्य सौंप देते हैं। उसी दिन को बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। इस वर्ष बैकुंठ चतुर्दशी तिथि 6 नवंबर को शाम 4:28 से शुरू होगी। चतुर्दशी तिथि 7 नवंबर शाम 4:15 तक रहेगी। बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा और उसका रहस्य जानेंगे। ओम शांति। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में अनेक कथाएं तथा कहानियां हैं, जिसमें एक विशेष कथा है बैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा, जिसमें यह समझाया गया है कि विष्णु शिव जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपनी भक्ति से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 1000 स्वर्ण कमल द्वारा उनकी पूजा आराधना करने का संकल्प लिया। जब वे पूजन करने लगे तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि एक कमल कम है, तो एक स्वर्ण कमल कम करके शिव जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। पर विष्णु ने यह देखकर कि एक कमल कम हो गया है, उस कमल की पूर्ति करने के लिए अपनी एक आंख देने का संकल्प किया कि मेरे अंग अंग कमल के समान है, तो एक आंख यदि मैं दे देता हूं तो 1000 स्वर्ण कमल हो जाएंगे और शिव की आराधना पूजन पूर्ण होगी। तो पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया।
भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंख भी तो कमल के ही समान है। मुझे कमल नयन और पुंडीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार करके भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला स्वदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान बैकुंठ में सुनिश्चित करेगा। अर्थात इस कथा से तात्पर्य यह है कि जो शिव जी की भक्ति करता है, शिव जी के बताए हुए मार्ग पर चलता है, शिव जी के समान बनने का पुरुषार्थ करता है, उसके लिए बैकुंठ के द्वार सदा खुले होते हैं। एक बैकुंठ चतुर्दशी का गायन है क्योंकि इस दिन विष्णु को स्वदर्शन चक्र शिव जी ने प्रदान किया था। तो स्वदर्शन चक्र का यदि हम आध्यात्मिक रहस्य देखते हैं तो स्वदर्शन चक्र अर्थात स्व का दर्शन करना। तो जो स्व का दर्शन करते हैं, अपनी कमी कमजोरियों को मिटाते हैं और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर की मत अनुसार कर्म करते हैं, तो उसके लिए बैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। और ईश्वर की मत है 5 विकारों से मुक्त बनो। तो जो 5 विकारों से मुक्त करने का व्रत लेता है, अर्थात 5 विकारों को शिव जी को अर्पण कर देता है, तो शिव जी उन्हें स्वदर्शन चक्र अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं। उस ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम स्वयं के अंदर की कमी कमजोरियों को जानकर उन्हें दूर करते हैं, उन्हें दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं। व्रत अर्थात प्रतिज्ञा। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम 5 विकारों से मुक्त होकर पवित्र बनेंगे, पावन बनेंगे, जैसे विष्णु का गायन है, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक। तो ऐसे विष्णु देव के समान हमें नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। शिव की आराधना पूजा करने के बजाय उन्हें निराकार पिता परमात्मा मानकर, खुद को निराकार आत्मा अनुभव कर उन्हें याद करना है। जब हम उस परमात्मा पिता को याद करते हैं तो उस परमात्मा पिता को कहा जाता है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर। अनेक महिमाएं हमारे पिता की हैं। वही पिता जिसे सर्व आत्माओं का बाप कहा जाता है, वही बाप जिसे विश्व की सर्व आत्माएं कोई ईश्वर कहती, कोई अल्लाह कहती, कोई गॉड फादर कहती, कोई वाहे गुरु कहती, अनेक नामों से उसे जाना जाता है। तो ऐसे पिता परमात्मा के समान हम बच्चे जब ही बन सकते हैं जब 5 विकारों से मुक्त होने का व्रत ले। एक दिन भक्ति मार्ग में
त्योहार मनाया जाता है, साफ स्वच्छ पवित्र कपड़े पहने जाते हैं, साफ स्वच्छ पवित्र रहकर भगवान की पूजा आराधना की जाती है कि हमें सर्व प्राप्तियां हो जाएं। तो सर्व प्राप्तियां अल्पकाल के लिए होती हैं, पर जिन्हें 21 जन्मों की प्राप्ति करनी होती है, नर से नारायण बनना होता है, उन्हें सदा के लिए 5 विकारों का त्याग करना होता है। इसी त्याग के आधार पर हम विष्णु समान, कृष्ण समान बन सकते हैं और उनके साथ स्वर्ग में अर्थात वैकुंठ में पहुंच सकते हैं। वैकुंठ में जाने की पात्रता ही यह है कि जो सत्य के राह पर चलता है, जो पवित्र पावन बनता है, क्योंकि सतयुग अर्थात वैकुंठ में सभी पूजनीय हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का भारत में गायन है। तो 33 करोड़ जो होते हैं वे पवित्र होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। तो जब हम ऐसा बनेंगे तो वैकुंठ में जाने लायक बन सकेंगे। एक दिन व्रत करने से, एक दिन स्नान आदि करने से, पूजा पाठ करने से हम वैकुंठ नहीं जा सकते। वैकुंठ जाने के लिए हमें वैकुंठ में जाने लायक बनना होगा, जिसके लिए बाबा हमें बताते, पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र बनकर मुझ पिता परमात्मा को याद करो। गीता में भी लिखा हुआ है मन मना भव, अर्थात अपने मन और बुद्धि को मुझसे लगा लो। कर्म भल कर्मेंद्रियों से करो, पर मन बुद्धि एक भगवान पर एकाग्र करो, तो उसके समान हम बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।